चीन पाकिस्तान का अहनी दोस्त है। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पाकिस्तानी कौम का मुतफ़िका मौक़िफ़ है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। पाक चीन दोस्ती को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात और तरक्की की राह पर सफ़र जारी रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात में इज़हार ख्याल। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की में कीमती ताउन पर चीन की क़ियादत से इज़हार तशक्कुर भी किया। वांग यी ने कहा, पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सतून, पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत महाफिज है। वक्त कड़े इम्तिहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। पाक चीन ताल्लुकात को फ़रोग देना इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए नहायत सूदमंद है। दोनों ममालिक एक मजबूत रवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। चीन आलमी उमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। दोनों मुल्कों के दरमियान 6 मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने के मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक की फ़ौरन सर्विस अकेडमियों के दरमियान MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान की APP और बांग्लादेशी BSS के दरमियान मुआहिदा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद और बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के दरमियान भी MOU पर दस्तखत। ट्रेड जॉइंट वर्किंग ग्रुप और सकाफती तबादले के प्रोग्राम के हवाले से भी मुआहिदा तय पा गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई तरक्की और गुर्बत के खात्मे पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, बाहिमी ताउन पर गुफ्तगू। नए मुआहिदे पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। इलाकाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी शराकत पर ताउन बढ़ाने का अज़्म। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान में सोशल बिजनेस मॉडल के फ़रोग़ पर आमादगी का ज़ाहिर किया। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी वफूद के ढाका में आला सतह के मुज़ाकरात। दोनों ममालिक का ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पाकिस्तानी, तौहीद हुसैन ने बांग्लादेशी वफ़द की क़ियादत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के मुतालिका शोबों के आला हुकाम भी मुज़ाकरात में शरीक हुए। मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और इलाकाई मसाइल पर तफसीली बातचीत हुई। साल की बहाली और खित्ते में ताउन के फ़रोग़ पर भी गौर किया गया। इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरे पर कल ढाका से सऊदी अरब रवाना होंगे। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दौरा बांग्लादेश। पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के आगाज़ का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मनसूबे के तहत 500 बांग्लादेशी तुलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। अगले 5 साल में तुलबा को पाकिस्तान में आला तालीम के मौक़े फ़राहम होंगे। तो बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम का भी ऐलान। पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत वज़ाइफ में भी इजाफा। बांग्लादेशी तुलबा के लिए वज़ाइफ 5 से बढ़ाकर 25 कर दिए गए। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुफानी। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। गोरखपुर के करीब झोंपड़ियों में फंसे 22 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हारूनाबाद, बिहाड़ी, हवेली लक्का, जलालपुर भटिया समेत पंजाब के दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। उधर हैदराबाद की फातिमा जिन्ना कॉलोनी झील में तब्दील। सैकड़ों शहरी घरों में फंस गए। रेस्क्यू एहलकार मुतासरीन को कश्तियों के जरिए निकालने में मसरूफ। पानी मुसलसल खड़ा रहने से बीमारियां जन्म लेने लगी। कराची में भी बारिश का एक और स्पेल आने को तैयार। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। भारत से आने वाला बड़ा रैला बुरेवाला के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल।
कई इलाके ज़ेर-ए-आब, ज़मीनी राबते मुनक़ते, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। रेस्क्यू टीमें कश्तियों के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। कसूर में मजीद 72 देहात सैलाब की जद में आ गए। रिहायशी नकल मकानी पर मजबूर। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाना, हेड इस्लाम विहारी में निचले दर्जे का सैलाब। उधर घोटकी में कादरपुर के मकाम पर दरियाए सिंध बिफर गया। बांध टूटने से कई देहात डूब गए। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश ने दारो दीवार हिला दिए, कई मकान गिरा दिए। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने तबाही मचा दी। मुतादिद दीवारें और छतें मुनहदम, 10 अफराद जाँ बहक, 60 से जायद जख्मी। लोअर दीर में घर की छत गिरने से 3 बचे, मर्दान में 1 शख्स जान से गया। मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग, बालाकोट रोड ट्रैफिक के लिए बंद। पीटीएमए के मुताबिक हालिया सैलाब और बारिशों में अमवात की तादाद 406 हो गई। 247 अफराद जख्मी, सबसे ज़्यादा 337 अफराद बुनेर में जाँ बहक हुए। सूबे में 577 घर मुकम्मल तौर पर तबाह, 2945 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन पर एक के बाद एक मुसीबत। मुतादिद इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। बच्चे और खवातीन समेत हज़ारों अफराद मुतासिर, एक मरीज जाँ बहक हो गया। पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शांगला के दूर दराज इलाके रिचम में मेडिकल और फ्लड रिलीफ कैंप कायम। सैलाब मुतासरीन को राशन की फराहमी, पाक फौज के डॉक्टर्स ने तिबी मुआयना भी किया। जिला बाग नसीमाबाद में तबाहशुदा स्कूल में इमदादी कार्रवाइयाँ, तबाहशुदा पुल और रास्तों का भी जायजा लिया गया। गिजर में पाक फौज ने मुतासरा खानदानों में राशन और टेंट तकसीम किए। थालीदास और रोशननामा गाँव में 600 से जायद मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात फराहम की। वज़ीर आज़म की 300 जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ को दावत। वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान को इस्लामाबाद मदऊ किया गया। मकामी आबादियों को गल्फाफ की पेशगी इतला देने पर वज़ीर आज़म इनाम से नवाजेंगे। शहबाज शरीफ का कहना है वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। तीनों ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। विफाकी वज़ीर दाखिला की तबलीगी मरकज़ रायवंड आमद मोहसिन नकवी ने मौलाना अहमद बटलर, मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद, डॉक्टर सलीम और दीगर अकाबरीन से मुलाकात की। तबलीगी जमात के अकाबरीन ने नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की खिदमात को सराहा। NA 129 लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन, तहरीक इंसाफ ताहाल उम्मीदवार का फैसला न कर सकी। PTI क़यादत ने हमाद अजहर को उम्मीदवार के चुनाव का इख्तियार दे दिया। हमाद अजहर खुद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं, फैसला ना हो सका। हमाद अजहर पर कायम केसेस के बाइस कानूनी बचीदगियों का खदशा। अवैस अंजुम या अरसलान जहीर को टिकट देने पर भी गौर। PTI दौरे हुकूमत का एक बड़ा स्कैंडल मंजरे आम पर आ गया। कोरोना वायरस के दौरान डिस्कोस के माशी पैकेज में बड़े घपलों का इंकशाफ। माशी पैकेज में 2 अरब रुपए से जायद इजाफी सब्सिडी दी गई। डिस्कोस ने पावर इंफॉर्मेशन कंपनी और पावर डिवीजन की हिदायत को यकसर नजरअंदाज किया। डिफॉल्टर्स को माशी पैकेज के जरिए 1 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद अदायगी की गई। कराची में सूबाई वजीर सईद गनी के भाई का सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का केस। अदालत ने फरहान गनी समेत दीगर मुल्ज़िमान को 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वजीर बल्दियात के भाई को स्पेशल मजिस्ट्रेट कराची के रूबरू पेश किया गया था। फरहान गनी के खिलाफ मुकदमा सरकारी मुलाजिम हाफिज सोहेल की मुद्दत में दर्ज किया गया था।
हैदराबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को कुचल डाला। ड्राइवर फरार। नूर मोहम्मद फतह चौक में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया। सवाबी में नामालूम मुल्जिमान की हुजरे के अंदर फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों की आलमजेब, बिलाल और अबूजर के नाम से शनाख्त। मुल्जिम फरार। थाना कालू खान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।